एक बहुत बड़ा नाम है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके साथ में AFT यूनिवर्सिटी, न्यूज़ चैनल्स, रेडियो स्टेशंस, मारवा स्टूडियो, इन सब के CMO और COO हैं। पुनीत सर में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अपने कीमती समय में से है मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। सर, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सेल्स के बारे में आपकी बहुत सारे वीडियोस हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को आपने सिखाया है कि कैसे सेल को बढ़ाया जाए। तो हमारा जो बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस से प्योरली सेल का बिज़नेस है। तो प्रोडक्ट को सेल करना, लोगों को अपने कॉन्सेप्ट में लेके आना। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए ताकि उनके जो एफर्ट्स हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, उसका ये आज का इंटरव्यू देखने के बाद में उनके परिणाम बढ़ जाएं। वेरी गुड। सो सुनील जी, जो आपका क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी भी इंसान को, सामने वाले को सेल्स कैसे किया जाए, है ना? तो मेरा ऐसा मानना है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कला किसी भी आदमी को बहुत जीतने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, वो है सामने वाले से आप, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। हम जब भी बात करते हैं तो हम सामने वाले से डिमांड करते हैं, है ना? जैसे जब मैं छोटा था तो मैं पेरेंट्स से बोलता था चॉकलेट दे दो, मम्मी से बोल रहा हूँ टॉफी दिला दो या साइकिल दिला दो। थोड़ा और बड़ा हुआ तो जब हम डिमांड्स करते हैं तो डिमांड के सिर्फ 3 ही आंसर होते हैं। जिसमें आपसे डिमांड कर रहा हूँ तो 3 आंसर हो गए, या तो यस या नो या मे बी या ना, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हमें लोगों को इनवाइट करना होता है सेमिनार में। तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें यस बोल दे। हम चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि सामने वाले लोग हमारा प्रोडक्ट ले लें या हमारे प्लान को एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए यस बोल दे। तो यस लेना आना चाहिए, है ना? या हम सेमिनार्स में बुलाना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए बुलाना चाहते हैं, तो हमें हर समय यस की जरूरत महसूस होती है। तो मेरा ऐसा मानना है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको ये कला आ जाए कि सामने वाले से बात करें, किसी से भी बात करें और वो बोले यस, तो सोचिए आपका बिजनेस मजा आ जाएगा। हमारा मतलब सबसे बड़ा इशू यही है कि यस नहीं मिलती। यस मिलना तो मतलब ये है कि पता नहीं क्या मिल गया, पर यस मिल गया, आप जहां जा रहे हैं यस, जहां जा रहे हैं यस, तो मतलब आपका बिजनेस जो है हवा में सक्सेसफुल हो जाएगा। आप मान लीजिए उड़ने लग जाएगा। ये चैनल हमने इसलिए शुरू किया था। चलिए, तो मैं आपको उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली आप समझ लीजिए। पहले चलिए मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक चीजों से शुरू करता हूँ। हम लोग ना, सक्सेस जो है ना 2 दिशा में होती है। किसी भी इंसान की लाइफ में हम लोग 2 तरीके की दुनिया जीते हैं। एक होता है आउटर वर्ल्ड और एक होता है इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे पैसा, जैसे गाड़ी, जैसे घर, जिसकी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो आउटर वर्ल्ड में है। अच्छा, है ना? तो ये आउटर वर्ल्ड में बोला। तो हम चाहते हैं कि हमें आउटर वर्ल्ड की सक्सेस मिल जाए। और यही तो चाहते हैं ना कि या आउटर वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस में जुड़े, हमें सुने, हमें फॉलो करें। तो ये आउटर वर्ल्ड है। एक है आउटर वर्ल्ड और एक होता है इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड में जैसे क्या क्या होता है, क्या होता है, जैसे मतलब जैसे आपने बताया कि आउटर वर्ल्ड तो हो गया कि भाई जिसको वीडियो शूट हम लोग कर सकते हैं, और इनर वर्ल्ड में जिसको हम शूट नहीं कर सकते, अंदर की फीलिंग, भावनाएं। अंदर की फीलिंग, अंदर के इमोशंस, अंदर के थॉट्स, अंदर के, है ना, जो भी आपके इनर चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक फार्मूला देना चाहता हूं, पर फार्मूला देने से पहले मैं चाहता हूं आपको मैं आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड में एक फर्क सिखा दूं। बहुत इंटरेस्टिंग। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक फर्क समझ में आ गया ना, तो आप सक्सेसफुल होना सीख जाएंगे। क्या बात है सर, हमारे व्यूअर इस चीज की तलाश एक डेमोन्स्ट्रेशन देके सिखाना चाहता हूं। हाँ प्लीज, मोस्ट परफेक्ट है। थोड़ा सा आगे कर लीजिए कुर्सी। अच्छा, तो अभी व्हाट्सएप क्या है, मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन देके सिखा रहा हूं सर, आउटर वर्ल्ड में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के बीच में क्या फर्क है वो सिखा रहा हूं। अभी क्या होगा, मैं यहां से खड़ा होऊंगा और एकदम तेजी से आपकी तरफ बढ़ूंगा, और आप मेरे फ्रेंड है ना सर? तो लेकिन आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं सर, है ना? तो मैं चाहता हूं मैं आऊंगा तेजी से और आपके एक मुंह पे खींच के थप्पड़ मारूंगा। अरे सर, क्या बात है। नहीं, मैं आपको भी फर्क सिखा रहा हूं ना। अरे सर नहीं सर, कोई आसान तरीका ढूंढ लीजिए प्लीज। सक्सेसफुल होने ये आसान तरीका है। पहले मैं आपको थप्पड़ खाना पड़ेगा। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जबरदस्त लेसन मिलेगा साहब, जबरदस्त लेसन मिलेगा। मैं अपने व्यूअर्स के लिए खा लूंगा। आप अपनी डाउनलाइन के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं बड़ी बात है, वो क्लैपिंग कर दो। देख रहे हैं आप, बोल रहे हैं। अभी क्या होगा, मैं 3 तक काउंटिंग गिनूंगा सर, और आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, और आप देखिए, आप एकदम से सक्सेसफुल होना सीख जाएंगे, एकदम से। ठीक है, धीरे प्लीज।
नहीं, अब मैं पहले बता देता हूँ आपको, थप्पड़ तेज मारूंगा। आप डरा रहे हो सर? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सिखाना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, आप डायरेक्ट सेलिंग में इसको सीख गए तो सक्सेसफुल हो गए, समझ लीजिए, है ना। 3 तक की काउंटिंग गिनूंगा और उसके बाद थप्पड़ लगेगा। 3, 2, आपको ये मत सोचना मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मारना, पर आपको लेसन मिलेगा, है ना। 3, 2, 1 और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। अभी बताइए आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा था? मेरे इनर वर्ल्ड में पहले तो ये चला कि भाई आप मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तब आपने रिपीट किया, 2 बार बोला, हाँ, तो फिर मुझे लगा कि यार कहीं आज लग ही जाए, लग ही जाएगा। तो वो कंफ्यूजन था। पहले तो ये था कि नहीं लगेगा नहीं लगेगा, फिर ये लगा कि शायद तो लग भी सकता है। लास्ट में मुझे लगा ये आपका इनर वर्ल्ड है, जो मैं सोच रहा था। इस रूम में 15 अगर लोग होंगे तो सबके इनर वर्ल्ड अलग होंगे। कोई बोलेगा थप्पड़ लगेगा, कोई कहेगा थप्पड़ नहीं मारेंगे, कोई कहेगा मजाक कर रहे हैं। मेरे मन में चल रहा था कि मैं थप्पड़ मारने का ड्रामा करूंगा, थप्पड़ नहीं मारूंगा। ओके, आपका इनर वर्ल्ड अलग है, मेरा इनर वर्ल्ड अलग है। आउटर वर्ल्ड में घटना घट रही है, जिसकी की रिकॉर्डिंग हो रही है। इनर वर्ल्ड में सबके इंटरप्रिटेशंस अलग होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सबके इंटरप्रिटेशन, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरा अलग है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जैसा हमारा इनर वर्ल्ड होता है ना, वैसे ही हमें आउटर वर्ल्ड के रिजल्ट मिलते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज ना 2 बार बनती है। आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, पहले यहाँ बनेगा फिर वहां बनेगा। आप बहुत अच्छी गाड़ी चाहते हैं, पहले यहाँ बनेगी फिर यहाँ बनेगी। आप चाहते हैं आपकी टीम में लाखों लोग हो जाए, पहले यहाँ बनेगा फिर यहाँ बनेगा। तो कहने वाला ये है कि पहले इनर वर्ल्ड में आपको बनाना पड़ेगा। उसकी टेक्निक क्या है सर? उस पे आ रहा हूँ मैं सर। जैसा इनर वर्ल्ड होगा वैसा आउटर वर्ल्ड होगा। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया इनर वर्ल्ड में सबके अलग अलग विचार होते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पहले अपने इनर वर्ल्ड में विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, फील करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप चीज लाइफ में चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत सी गाड़ी आ जाए, बहुत सा घर आ जाए, विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, फील करना शुरू कर दीजिए। ये इनर वर्ल्ड में आ गया तो आप ट्रस्ट में आउटर वर्ल्ड में आ ही जाएगा। अब मैंने शुरुआत कहां से की थी? मैंने शुरुआत की थी सामने वाले से यस कैसे लेना है, राइट, है ना, उस बारे में बात कर रहा था। अभी क्या होता है, मान लीजिए हम लोग किसी के पास जाके अपनी मीटिंग में इनवाइट करते हैं, हाँ, या अपने बिजनेस का प्लान दिखाते हैं, तो सामने वाला नो बोल देता है। हाँ, यस। तो आप मुझसे नो बोली, जैसे आपने मैंने आपको बोला सर ये मेरा बिजनेस प्लान है, और मुझे नो बोली, नो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे ही हम लोगों को नो सुनाई देता है ना, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है, अब होपलेस हो जाते हैं। हमें लगता है यार ये बिजनेस तो चलेगा, ये बिजनेस तो फेल हो, स्पेशली 2-3 नो बोल देते हैं। हाँ, तो होपलेस हो जाते हैं, हाँ, घबराहट हो जाती है। राइट, बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेस हो गई, घबराहट हो गई, हमें लगता है अब तो हमारा बिजनेस प्लान फेल हो गया। मैं बोल रहा हूँ आउटर वर्ल्ड में क्या निकला है? सिर्फ नो। ये जो इंटरप्रिटेशन निकाली है ना, ये इनर वर्ल्ड की है, ये आपने निकाली है। अच्छा। कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, ये इसके जिम्मेवार कौन है? या आपने बोला मैं तो फेल हो गया, या मुझे तो रिजेक्शन हो गई, या मेरी तो इंसल्ट हो गई। ये किसका इंटरप्रिटेशन है? ये हमारा अपना इंटरप्रिटेशन होता है इनर वर्ल्ड में। आउटर वर्ल्ड में क्या बोला सामने वाले ने? नो। नो है क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि नो सुनते होपलेस हो जाते हैं। नो एक सिर्फ साउंड है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश। ये हुआ अब ये साउंड थी, लेकिन कोई लैंग्वेज नहीं, मीनिंग नहीं था, कोई मीनिंग नहीं निकाल सकता। मैं कह रहा हूँ कि नो इज जस्ट अ हवा। तो पहले बात आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब भी सामने वाले से आप बात कर रहे हो, उसने नो बोल दिया मीटिंग, सेमिनार, बिजनेस के लिए, उसने सिर्फ हवा मारी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, समझ में आ रही है? सो पहला काम तो यह है कि नो को सुन के घबराने की जरूरत नहीं। अब दूसरा काम आता है सामने वाले से यस कैसे लिया जाए, है ना? So no is just an interpretation in inner world। टेंशन लेने की जरूरत, मतलब उससे अपना उत्साह कम नहीं करना है, घबराना नहीं है, निरुत्साहित नहीं होना है, जरूरत ही नहीं है। राइट। अभी मेरी टीम में, मैं सेल्स में है मेरी टीम में काफी लोग। सो मैंने अपनी टीम में एक लड़का है मेरे पास, उसने बोला सर मैं ना नो से बड़ा परेशान हूँ, मैं जिसके पास जाता हूँ, बिजनेस प्रपोजल देता हूँ, वो मुझे मना कर देता है, तो मैं बड़ा डीमोटिवेटेड हूँ, मुझसे काम होगा नहीं। तो मैंने कहा क्यों डीमोटिवेटेड? उसने बोला क्योंकि मुझे सब नो बोल देते हैं। सो मैंने बोला अगर मैं तेरा टारगेट ही चेंज कर दूं कि सामने वाले से यस नहीं लेना है, नो लेना है, सामने वाले से नो लेना है, तो तू कर ले। उसने ये काम तो बड़ा आसान है। अच्छा, हाँ,
तो पहले वाले के पास गया, प्रपोजल दिया, उसने बोला नो, तो दुखी नहीं हुआ, वो खुश हो गया। अच्छा। दूसरे वाले के पास गया, उसको बोला, उसने प्रपोजल दिया, उसने नो, हाँ मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। अच्छा, मैंने कंडीशन ले लगाई थी, लगातार किसी भी 20 लोगों से नो लेके आने, ये है तेरा टारगेट। अच्छा, कंटिन्यू एक साथ। 10 के पास गया नो, 12 के पास गया नो, 15 के पास गया नो, ही वाज वेरी हैप्पी कि भाई मेरा टारगेट अचीव होने वाला है आज शाम को। 16 वाले के पास गया, उसने बोला यस। अच्छा, उसने यस बोला तो वो दुखी हो गया। उसने मेरा टारगेट जो है आज फेल हो गया, फिर टारगेट बदल गया पूरा ही। हाँ, पर आप एक्चुअल में समझ में आ गई मेरी बात। नो जो है आपको, इट इज अ गेम ऑफ नंबर्स। राइट। सेल्स में क्या है, गेम ऑफ नंबर्स है। हाँ। 1 2 3 नहीं, आप टारगेट ऐसा करके देख लीजिए, ट्रस्ट में आप 20 लोगों का आप प्लान दिखाइए, 20 में से एक यस बोल ही देगा। आप कितना ही गंदा प्रेजेंटेशन दीजिए, हिंदुस्तान में एक आदमी आपको यस बोल ही देगा। तो पहली बात तो ज्यादा लोगों पे जाना है। सर, ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी 10 लोगों से बातचीत कर रहा है, उसको 8 लोग यस कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति उसी प्रोडक्ट को लेके 10 लोगों से बातचीत कर रहा है, उसको 8 नो मिल रहे हैं? इसके आपको पहला चीज समझ में आ गई Yes. कि क्या होता है, जितने ज्यादा लोगों से जाके प्रपोज करोगे उनमें से एक हाँ बोल देगा। Right. ये तो एक है, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। हाँ, अब आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको यस बोले, उसका फॉर्मूला सिखाता हूँ। Right. अब मैं आपको ये बोलता हूँ, आप ध्यान समझना मेरी बात को। अब मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, हाँ। मैं आप एक खूबसूरत लड़की, अच्छा, मान लो, इमेजिन आप कर लो। क्या सर, क्या कभी थप्पड़ मारते हो, कभी लड़की बना रहे हो? चलो एग्जांपल देने के लिए चल रहा है। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए मैं आपके पास आया, हाँ। और मैंने बोला आपका क्या नाम रखें? अच्छा, नाम रखना है कुछ मेरा। नाम, हाँ, मान लो करीना कपूर हो, मान लो। अच्छा, ठीक है सर। मान लो मैं आया, मैंने बोला करीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने मना कर दिया। मना कर दिया। अब मैं दोबारा आता हूँ, हाँ। मैं बोलता हूँ करीना, मेरे पास बैंक में 50 करोड़ अच्छा। मेरे पास ऑडी कार है A6, और मैं चाहता हूँ आपको पूरी दुनिया की सैर कराऊं, आपको पूरा वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊं, स्विट्जरलैंड लेके जाऊं, सिंगापुर लेके जाऊं, ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊं, आपकी लाइफ में खुशियां खुशियां, जैसी ज्वेलरी चाहते हो वैसी, मतलब मैं आपकी बहुत केयर करूं अपनी लाइफ में। मूड बन रहा है। मैं आप समझना सिचुएशन को, है ना? सर, पहली सिचुएशन में आपने नो बोल दिया, सेकंड सिचुएशन में चांसेस यस हो गए थे। होता क्या है, लोग ना हमें नो नहीं बोलते हैं, लोग हमारे प्रपोजल को नो बोलते हैं। पहले वाले प्रपोजल में ना बेनिफिट नहीं था, अट्रैक्शन नहीं था, कुछ अट्रैक्शन नहीं था, उतनी वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही थी। Right. सेकंड वाले प्रपोजल में वैल्यू डिलीवर, राइट। बेनिफिट नजर आ रहा था, है ना? अच्छा। तो चांसेस यस के ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट सामने वाले व्यक्ति को कैसे बेनिफिशियल होगा, उसको कैसे उसके लाभ मिलने वाले हैं, हाँ। तो उसको हाईलाइट करना है हमने। यस, इसमें मैं आपको एक लॉजिक दूंगा। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या किसी गंगे को कंजी लेनी चाहिए? गंगे को कंजी नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ, जरा अपना माइंड यूज कीजिए और सोच के जरा बोलना शुरू करिए, गंजे को कंगी क्यों लेनी चाहिए? कुछ सोचना शुरू कीजिए, 5 से 10 रीजंस। गंजे को कंघी क्यों लेनी चाहिए? वाई पूछा है मैंने। कोई कुछ भी थॉट आ रहा हो बताइए। मतलब ये थॉट आ रहा है कि भाई गंजे को खुद तो यूज नहीं होगी, लेकिन वो सेल कर सकता है उसको। हाँ, गंजा, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। हाँ। गंजा सेल्स के लिए यूज कर सकता है, गंजा कंगे का बिजनेस कर सकता है, गंजा हो सकता है मसाज के लिए यूज कर ले। अच्छा। भाई ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। हाँ। उसका गंजा उसे फ्रेम में डाल के रख ले कि ये मोटिवेशनल टूल है, एक दिन इस कंगे को मुझे यूज करना है। अच्छा। मोटिवेशनल टूल। क्या बात है। और गंजा के सिर पे यूज करेगा, और भी तो समझ लो दाढ़ी में यूज कर सकता है। यूज कर सकता है ना, बाल और भी तो है। हाँ। और गंजे के घर में और कोई नहीं है, वाइफ, सही है। मदर, फादर, तो गंजे को कंगी क्यों लेनी चाहिए? 15 रीजन। अब आपसे दोबारा पूछो, क्या गंजे को कंगी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। तो आपको समझ में आया, गंजे को कंगी बेचना सिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ। आपको क्या करना है, वाई बिल्डअप करना है। अच्छा। क्यों लेना चाहिए? सामने वाला आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा? सामने वाला आपकी ट्रेनिंग में क्यों आएगा? सामने वाला आपके सेमिनार में क्यों आएगा? आपको बहुत सारे वाई रेडी रखने पड़ेंगे कि उसे क्या फायदा हुआ। 1 2 3 4 5, जितना बड़ा वाई होगा उतने चांसेस सामने वाले से यस के ज्यादा होंगे।
मींस हम लोग सिंपली प्रोडक्ट लेके बैग में डाल के उसको जाना नहीं है, उसे प्रॉपर होमवर्क करना है, वाई बताना पड़ेगा, रीजन बताने पड़ेंगे कि आपको उसकी लाइफ में क्या फायदा होने वाला है, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे कैसे उसके इफेक्ट होते हैं वो सब प्रोडक्ट के क्या फायदे होंगे, उसकी लाइफ में इसको इस कंपनी को ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, सेमिनार में आने से क्या फायदा, वो फायदों की लिस्ट एक पेपर पे लिख डालिए। राइट। जितने ज्यादा वाई होंगे उनमें से एक वाई सामने वाले को क्लिक जरूर करेगा और उसी चीज पे वो हाँ बोल देगा। That's great, sir. मेरी बात समझ आ रही है? That's great, sir. अब मैं आपको थोड़ा एक और रीजन समझाता हूँ। Right. क्या होता है कि दो चीजें होती है किसी भी उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए, एक होता है फीचर, हाँ. एक होता है बेनिफिट। राइट फीचर और बेनिफिट में मैं आपको फर्क समझाता हूँ। सर। मान लीजिए अभी आपका नाम है ए, अमित। राइट। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड अमेरिका में नहीं रहती है। मान लीजिए मैं अमित के पास गया और मेरी कंपनी ने एक फीचर लॉन्च किया है। क्या फीचर लॉन्च किया है कि एसएमएस की जो कॉस्ट है अभी वो 10 रुपए पर एसएमएस है अमेरिका के। अच्छा। अमेरिका अगर आप एसएमएस करेंगे तो 10 रुपए का एक एसएमएस है। अमित मान लो आप रोल प्ले 1 कर रहे हो, अमित की कोई गर्लफ्रेंड अमेरिका में नहीं आती है। मैं अमित के पास गया और मैंने बोला अमित से, यार अमित मेरी कंपनी ने एक फीचर लॉन्च किया है कि आप 10 की जगह 5 रुपए में रह जाएगा, तो आप लेंगे? लेंगे आप? नहीं लेंगे क्योंकि आप बोलोगे व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा यूज का नहीं है, मुझे क्या फायदा होगा। तो आपने प्रोडक्ट बताया, फीचर बताई, पर सामने वाला रिलेट नहीं कर पाया। मान लीजिए अमित की जगह आपका नाम है अब रवि। रवि की कोई गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहती है। अब मैं आपके पास गया और आप अमेरिका में कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका खर्चा 1000 रुपए का आता है। अब मैं गया अमित के पास, क्या नाम बताया? सेकंड अमित बताया ना? हाँ। अब मैं अमित के पास गया और मैंने बोला, यार अमित ये मेरी कंपनी ने फीचर लॉन्च किया। सेकंड नाम रवि है। हाँ सॉरी, मैं रवि के पास दोबारा गया और मैंने रवि से बोला, मैंने कहा यार एक फीचर लॉन्च हुआ है, 10 की जगह 5 रुपए रह जाएगा, आपके दिमाग में क्या चलेगा? मेरे लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करना है। अभी आपका 1000 रुपए खर्चा हो सकता है वो 500 का रह जाएगा, या आप बोलोगे 1000 रुपए मैं डबल कम्युनिकेट करूंगा, तो मैं गर्लफ्रेंड से डबल बात करूंगा। तो मतलब अब वो जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी नीड से, आपकी प्रॉब्लम से रिलेट हो गई है। मींस हर व्यक्ति की नीड्स क्या क्या है वो हमें पकड़ना पड़ेगा, उसकी नब्ज ढूंढनी है। नब्ज ढूंढ के दबाना है। ये नहीं कि कहीं भी गए, अरे यार बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी कंपनी है, नहीं चलेगा। फीचर है वो। आपको पहले सामने वाले को जाके समझना है, सामने वाले को सुनना है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो फाइनेंस ढूंढ रहा है, क्या वो नाम इज्जत शोहरत ढूंढ रहा है, क्या वो ट्रेनिंग ढूंढ रहा है, क्या वो लड़की की शादी करना चाहता है। अगर वो लड़की की शादी करना चाहता है तो आप बताइए कि यार मैं तेरी हेल्प करता हूँ, ये है मेरा बिजनेस प्लान, इसमें तेरे को हेल्प करूँ। मींस ज्यादातर सेल्स जो पर्सन है सर वो बोलते रहते हैं, सुनते नहीं हैं। तो ये टेक्निक सही पहले आपको 5 से 10 मिनट सामने वाले की सिचुएशन, सामने वाले की नीड, सामने वाले की प्रॉब्लम सुननी है, उसके हिसाब से आप पिच करेंगे तो जो भी पिच करोगे वो बेनिफिट बन जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, सेल्स में बेनिफिट बिकता है, फीचर्स नहीं बिकती। फीचर बताओगे नो, और सामने वाले ने नो बोला है मतलब डेफिनेटली आपकी पिच में प्रॉब्लम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो नीड के हिसाब से लिंक करके पिच कर दो, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर। और कुछ इसमें इसमें एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी है, उसने एक फीचर लॉन्च किया है कि आप एक टीवी है उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। टीवी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हाउसवाइफ आई, तो हाउसवाइफ की नीड क्या है, वो क्या देखती है? सास भी कभी बहू, कहानी घर की। तो आपको क्या पिच करना है कि मैडम अब आप इसके अंदर सास भी कभी बहू को रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपको खाना वाना कभी बनाना है, गेस्ट आ गए, आप करिए काम, बाद में देख लीजिए। तो हाउस वाइफ के लिए ये बोलना है। वही फीचर अगर कोई बुजुर्ग आदमी आ रहा है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? न्यूज फोकस या न्यूज पे आप स्पिरिचुअल प्रोग्राम देख सकते हैं, आप फैशन टीवी देख सकते हैं। अच्छा, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो बच्चा आ रहा है जिसको बोला कार्टून प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। सो कहने वाला ये जो सामने वाला सेगमेंट है ना, उसकी नीड के हिसाब से आपको पिच करनी है। सब जगह जाके एक ही स्टोरी पिच नहीं करनी है। एक ही स्टोरी पिच करोगे तो नो मिलेगी, सामने वाले की नीड के हिसाब से बात करोगे तो यस मिलेगी। बहुत मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि सामने वाले से यस कैसे लिया जाए, उस दिशा में बात कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। सर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को लेके आते हैं और लोग हमारे साथ में काम करते हैं, पैसा ज्यादा नहीं आता। तो रिलेशनशिप कैसे डेवलप किया जाए
ताकि जब पैसा नहीं आ रहा है उस रिलेशनशिप की वजह से वो टिका रहे? देखिए रिलेशन सबसे पहले सेल्स बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आपको सामने वाले से रिलेशनशिप बिल्डअप करना आना बहुत जरूरी है। राइट। सामने वाले से अगर आपने रैपो बिल्ड कर लिया तो काम 90% हो गया। सो मैं आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के आपको 2-3 एग्जांपल्स आपको देता हूँ। अब से करीब 15 साल पुरानी बात है। हाँ। मैं अपने फ्रेंड के, मैं घर पे बैठा था, मेरे एक फ्रेंड है राम गोपाल, उसका फोन आया, यार जम्मू जाना है, बड़ा अर्जेंट काम है। हाँ। मैंने कहा चलो। अच्छा उस समय मामला ठन गोपाल ही था। अच्छा। वो भी ऐसे ही था, मैं भी ऐसे ही था। कुछ अर्जेंसी थी तो भागे रेलवे स्टेशन की तरफ, देखा ट्रेन जा रही है, भाग के ट्रेन के अंदर चढ़ गए। अच्छा। चढ़ गए और गलती से वो जनरल बोगी थी। सोचो इतना लंबा रूट कैसे जाएं। बोला हालत ऐसी ही थी 15 साल पहले। हाँ। 15 की जगह 18 साल पुरानी बात होगी। हाँ। अब हम चढ़ गए, पैर रखने की जगह नहीं है। अच्छा ऊपर के जो डब्बे थे उनमें पूरे आर्मी वाली बटालियन लेटी हुई थी। अच्छा दूसरे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि यार हमें बिठा लो। उसने कहा हमें बिठा लो क्योंकि पूरी बटालियन है तो कोई स्पेस नहीं, मतलब ऐसे खड़े हैं, परेशान है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, क्या करें। मैंने कहा इतना लंबा रूट है भाई, कैसे जाएंगे। तो वो भी थोड़ा स्ट्रेस में, मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा कुछ करते हैं। तो मैंने और राम गोपाल ने थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें करना शुरू किया। अच्छा। कुछ मजेदार बातें। अच्छा। और ऊपर की बोगी में वो कवर के ऊपर लेटे हुए थे आर्मी वाले। अब बात कर रहे, मैं देख रहा है, मैंने कहा अच्छा देख रहा ही आएगा, कंट्रोल में आएगा। हम बातें कर रहे हैं, देखते देखते उसने बोला भाई साहब ठीक कह रहे हो। मैंने कहा हाँ तो ठीक कह रहे हो। और उसने इंगेज कर लिया। अब हम 2 की जगह 3, बड़ा इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। 15-20 मिनट में हमारा रैपो बिल्डअप हो गया। अच्छा है ना। और फिर मैंने बोला यार राम गोपाल बड़ा खड़े होने में बड़ी दिक्कत हो रही है। उसने कहा भाई ऊपर आ जाओ ना। अच्छा। उसी ने बुला लिया, मैंने उससे नहीं बोला। क्योंकि रैपो बिल्डअप हो गया था। राइट। रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया था। आप किसी भी इंसान से रिलेशनशिप ना 5 सेकंड से लेके 10 मिनट के अंदर बड़ा गहरा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। अच्छा। और वो अगर आपको जादू मैं अभी आपको सिखा दूं तो आपका बिजनेस जो है थप्पड़ तो नहीं मारोगे? आप नहीं थप्पड़। अब आप इमेजिन कीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। अरे वत्स है, मैं भी वत्स हूं। अरे क्या बात है सर। हाँ? रियली कहां से सर आप? आपने कभी नोटिस किया? हाँ ऐसा जैसे ही इसको बोलते हैं मैचिंग। अच्छा ओके। आप कहीं जा रहे हैं, आपने बोला मैं सुरेंद्र वत्स, उसने बोला भाई मेरा नाम अमित वत्स है। जैसे ही बोला वत्स एकदम रैपो बिल्डअप हो गया। तो अपना ही आदमी है। या आप कहीं पंजाब के लोग हैं, कहीं गोवा में मिल गए तो उसने बात की, अरे तू भी पंजाबी मैं भी पंजाबी। यस। तो क्या होता है, मैचिंग एक कला है। राइट। आप ट्रेन की बोगी में बैठ जाइए कभी तो आपने देखा होगा कि कोई डिस्कशन शुरू हो गया। सो बीजेपी वाले एक तरफ, कांग्रेस वाले एक तरफ, क्योंकि उनकी विचारधारा मैच कर रही है। और जहां मिस मैच खा रही है वहां झगड़ा हो गया। तो आपको अगर किसी भी इंसान का रिलेशनशिप करना है, रैपो बिल्ड करना है, जितनी चीजें मैच करा सकते हो। जैसे मैंने कास्ट मैच कराया, रीजन मैच कराया, विचारधारा मैच कराई। जैसे आपने कुछ बोला, मैं भी उसमें गर्दन हिला रहा हूँ, एग्री, यस, नो नहीं बोलना है, हाँ, इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मेरी गर्दन हिल रही है, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको सुन रहा हूँ और मैचिंग करा रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज मैच करानी है। थोड़ा और गहराई में जाऊं तो सांस से भी मैच करानी होती है। अच्छा। टोन कैसे सर? आप जैसे मान लो आप हरियाणा से, मैं आपसे बंगाली में बात करूंगी, दोस्ती की चांसेस कम है। हरियाणा वाला हरियाणवी में बात करेगा, सेम लैंग्वेज बात करेगा। जैसे मुझसे कोई मार्केटिंग की बात करता है तो मैं पंजाबी में बात शुरू कर देता हूँ। अच्छा। अगर वो पंजाब से है, उसने बोला यार मैं पंजाब से हूँ, मैं कहा यार मैं भी पंजाब से हूँ, तो अपनापन आ गया। तो लैंग्वेज मैच करा दी। जैसे आपकी आवाज थोड़ी तेज है, मैं भी तेज बोल रहा हूँ, आपकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट है, मैं भी सॉफ्ट बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है जितनी चीजें मैच करा दोगे सामने वाले से, उतनी जल्दी रैपो बिल्ड होगा, उतनी जल्दी ट्रस्ट गेन होगा। अब आप जो बात बोलोगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए हाँ बोलेगा। ये सर प्रोस्पेक्टिंग के लिए जबरदस्त कला है। किसी भी नए इंसान से आप बात करना शुरू किया, मैचिंग करा दिया, 5 मिनट में दोस्ती हो जाएगी आपकी। ये आपने इतनी अच्छी चीज दे दी। बहुत सारे हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनकी शिकायत रहती है कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, सब लोग जुड़ गए, मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो ये टेक्निक अपना के आपकी लिस्ट कभी छोटी नहीं होगी, वो लगातार बढ़ती रहेगी। बढ़ा सकते हैं। ग्रेट सर। सर हमारे बिजनेस में एक डायरेक्ट सेलर काम करता है, बहुत उत्साह के साथ में लगा हुआ है, तो आपको मालूम है कि उतने जल्दी परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि एक दिन में तो परिणाम यहाँ पे मिलते नहीं। आपको नेटवर्क बनाना है, लोगों को एजुकेट करना है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है, तो वो निराश हो जाते हैं सम टाइम में। तो एक डायरेक्ट सेलर को सक्सेस होने के लिए
कौन सी क्वालिटी उसके अंदर में होनी चाहिए हाँ। कि उस क्वालिटी की वजह से वो सक्सीड हो जाए? देखिए मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। हाँ प्लीज। एक बार क्या था, एक सेल्समैन था, मतलब कंपनी डिसाइड करती है, कहती है कि हमें अपने जो शूज है ना, बाटा शूज, वो हमें अफ्रीका में लॉन्च करने हैं। राइट। तो अपनी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट का आदमी चूज करती है, वो जाता है एयरपोर्ट पे, एरोप्लेन बैठता है, उसकी फ्लाइट लैंड करती है, एयरपोर्ट का बाहर निकलता है, चलता हो जाता है, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है वो कहता है ओह माय गॉड, भागा जाता है, कहता है बॉस यहाँ पर कोई शूज नहीं बिक पाएगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर किसी ने जूते नहीं पहने हुए, अफ्रीकन लोग हैं। अच्छा। पता ही जानते नहीं है। कंपनी डिसाइड कहती है वापस आ जाओ भाई, कुछ नहीं होने वाला, अगली फ्लाइट से वो वापस। उसी कंपनी में बड़ा एक यंग एंथुसियास्टिक बड़ा पॉजिटिव लड़का था। कैसा? आप जैसा। कहता सर मुझे चांस दीजिए आप। हाँ। कहते यार इतना टॉप मैनेजमेंट का आदमी कुछ नहीं कर पाया, आप क्या करोगे? उसने कहा सर एक चांस दीजिए ना मुझे। हाँ। कहता चलो ट्राई करो। वो भी फ्लाइट पे बैठता है, उसकी फ्लाइट भी लैंड करती है, वो दरवाजा खोलता है, चलता हो जाता है, जैसे एयरपोर्ट का दरवाजा खोलता है कहता ओह माय गॉड। अच्छा। भागा जाता है, कहता है बॉस सारे के सारे शूज भेज दो क्योंकि यहाँ पे किसी ने शूज पहने ही नहीं। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ सिचुएशन तो वही है। हाँ, दोनों सेम सिचुएशन। बाटा कंपनी भी वही है। हाँ। अफ्रीका के लोग भी वही हैं। हाँ। शूज भी वही हैं। हाँ। एक आदमी को एक सिचुएशन में प्रॉब्लम नजर आ रही है, दूसरे आदमी को उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सो अगर आपके देखने का नजरिया है तो सारी प्रॉब्लम्स के अंदर से आपको कुछ ना कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आती जाएगी। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको प्रॉब्लम। अगर आपको अपने बिजनेस में प्रॉब्लम नजर आ रही हैं, दिक्कतें नजर आ रही हैं, स्ट्रेस नजर आ रही है, आपको लगता है कि बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, इसका मतलब आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। सो आपको अपने अंदर का जो बैलेंस है ना वो चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आर गुड, मतलब हर चीज में पॉजिटिव एंगल उसका देखना पड़ेगा। देखना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी क्या है उस प्रॉब्लम में? हाँ, और ढूंढोगे तो दिख जाएगी। अच्छा। ढूंढोगे तो दिख जाएगी। एक लास्ट एग्जांपल से अपनी बात को खत्म करता हूं। मान लीजिए आप एक ट्रक के अंदर आपने आलू भर दिए, बड़े, मीडियम और छोटे, उसको प्लेन रास्ते पे दौड़ा दिया तो कुछ होगा? नहीं। कुछ नहीं होगा। उसी को आपने खुरदरे रास्ते पे दौड़ा दिया तो कुछ होगा? तो क्या होगा? छोटे वाले आलू नीचे आ जाएंगे, मीडियम वाले बीच में और बड़े वाले आलू ऊपर आ जाएंगे। रास्ता जब प्लेन था तो कुछ नहीं हुआ। रास्ता जब मुश्किलों भरा था, परेशानियों भरा था, दिक्कतें थी, तो कमजोर लोग तेजी से नीचे जा रहे हैं और मजबूत लोग तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, मतलब आपके पास चांस है अब आपके लिए ऊपर जाने की, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने का, ग्रो करने का। ये एक अपॉर्चुनिटी है। सो आपके देखने का नजरिया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू पुनीत सर, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे व्यूअर्स को दी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है।